हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज़। और मैं निदा आपकी एजुकेटर। ओके, और हमने लास्ट क्लास में आपके कराए थे एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, जो कि ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को और थोड़ा सा आसान रहे समझना। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे मैंने देखा गिवन है, खाली क्यों गिवन है ये समझ में नहीं आता ना, कि माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीज़न होना चाहिए। तो अगर वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, तो आपको हमेशा चीज़ समझ में आएगी और इंटरेस्टिंग भी रहेगी। सो दैट्स वाई आई हैव टेकन द इलस्ट्रेशंस, दैट इज सॉल्व इलस्ट्रेशंस टू। और जब हम इस इलस्ट्रेशंस जो है कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग अनसॉल्व भी स्टार्ट करेंगे। ओके, so without any further delay, let's start. Example number 4, please take the screenshot. Okay, I hope ये visible होगा. Okay, example number 4, and here you have example number 5 and 6. Okay, solution दिया इसलिए मैंने ये रख दिया इसके ऊपर, example number 5 and 6. थोड़ा सा जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जिनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है वो आराम से इसको बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे। ओके, नाउ स्टार्ट। सो हियर यू हैव एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें कैलकुलेट करना है NVA एट FC। ओके, तो NVA एट FC आप आज सोचेंगे कि ये एकदम से क्या चीज़ नहीं आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हम कैलकुलेट करते हैं हमें एज इट इज़ वही कैलकुलेट करना है, और एंड में हमें ये एग्रीगेट लिख देना है। इसमें नेट आ गया है, नेट और ग्रॉस वाला सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, और पैनिक। तो ये आपका CBSE 2023 में ये आया था क्वेश्चन। ओके, तो देखो इसमें हमने पहले बताया था कि GVA एट MP हम निकालते हैं, राइट। GVA एट MP में निकालूंगी जो हमारा बेसिक फार्मूला है पहला, तो आपका द वैल्यू ऑफ आउटपुट कह सकते हैं, या वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने शॉर्ट में लिखा माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इतना मुझे पता है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता है, दो चीज़ें और होती हैं, मैंने आपको बताया था, सेल्स हैं प्लस चेंज इन स्टॉक्स हैं। ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में गिवन है सेल्स ऑफ राइस इन द मार्केट इज़ 58, तो हमने सेल्स में डाल दिया इसको। परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर। ओके, तो परचेज ऑफ ट्रैक्टर क्या है, ड्यूरेबल कैपिटल गुड है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट। अब जो आपका इसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस है, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्वायरिंग एक्ट ऑफ एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड एज इनपुट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे प्रोक्योरमेंट को आपको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, देन आपका सेल्फ कंजम्पशन ऑफ राइस ड्यूरिंग द ईयर 15 है, तो देखो सेल्फ कंजम्पशन हो कुछ हो, लेकिन प्रोडक्शन तो हुआ होगा ना गुड का, तो मैंने इसको भी ऐड कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें सेल खाली गिवन थी, CIS कुछ भी नहीं है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, प्लस भी नहीं करेंगे हैं। देन एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर। देखो एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस, तो रनिंग एंड मेंटेनेंस आपका आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, माइनस IC कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 ये कहाँ से आया है, एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर से आया है, राइट। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और लास्ट आपका फर्टिलाइज़र सब्सिडी का, देखो सब्सिडीज़ तो अभी इसमें आनी नहीं है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करती हूँ 58 प्लस 20 प्लस 15 माइनस 20, तो ये आपका आ गया 73। 73 क्या हमारा कैलकुलेट करके आया, GVA एट MP। नाउ GVA एट MP एक एग्रीगेट है, मुझे कैलकुलेट करना है NVA एट FC इक्वल्स टू GVA एट MP। इतना क्लियर हो गया। इस स्टेप तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। सब मैंने आपको रीजंस भी दे दिए हैं, क्यों चीज़ ऐड कर रहे हैं, क्यों चीज़ उसको हम
इग्नोर कर रहे हैं। कोई कोई चीज़ें आपको इस प्रैक्टिकल्स में ये भी दी जाएंगी जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर टू क्रिएट कन्फ्यूजन वो बच्चों के लिए दे दी जाती है। ओके, हमें सिर्फ फोकस करना है अपने फॉर्मूलाज पे। ओके, तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ आप सबके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हैं। तो ग्रॉस से जब हम नेट पे जाते हैं तो हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, सेम वही आर वाला, वी एस कॉमन हियर, एम पी एज एफ सी। ओके, तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी एडेड होते हैं, हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस कर दिया मैंने एन आई टी। एन आई टी का फॉर्मूला होता है आई टी माइनस सब्सिडी। जो बच्चे अभी से देख रहे हैं मेरा वीडियो, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लो कि आईटी क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, सब का मतलब होता है यहाँ पे सब्सिडीज़ होता है, कैसे कैलकुलेट होता है एनआईटी, वो सब प्रीवियस वीडियोस में मेंशन है, तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगी। प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस। ओके, तो आईटी यहाँ पे तो कहीं गिवन है ही नहीं, तो ज़ीरो माइनस हमने सब्सिडीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में देखी थी 3। ओके, सब्सिडीज़ गिवन है, फर्टिलाइजर सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज़ 3। तो 0 माइनस 3 इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला में पुट कर दूँगी वैल्यूज़। ये 73 हमारा निकला था, GV8 MP माइनस डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है तो माइनस NIT कितना है, -3 है। ठीक है, तो क्या हो गया ये 73। अच्छा देखो, इसको और सिंप्लीफाई कर दें एक बार हम, -0 माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये ज़रूर से चेंज कर दिएगा साइन, वरना हमेशा आपका आंसर गलत आएगा। ओके, ठीक है, तो 73 में क्या कर दिया हमने, डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 73 प्लस 73 माइनस 0 प्लस 3, ये आ गया आपका 76। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में क्या है, ₹76 करोड़ इज़ द आंसर। ओके, अगर हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कीप इन माइंड कि साइन ज़रूर चेंज करना है, साइन पे बहुत आपको देखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि साइन की वजह से देखिए पूरा क्वेश्चन डिफर हो जाएगा। ओके, आंसर आपका नहीं आएगा। तो पहले कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं कि NV8 FC क्यों दे दिया गया, नहीं, हमें वही स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट GV8 MP। ओके, जिसको हम कहते हैं GDP8 MP भी बोलते हैं। देन हमने जो जो चीज़ें दे रखी थी वो सब चीज़ें हमने ऐड करी, वो सब्ट्रैक्ट करी, कुछ चीज़ें अलग से भी दे रखी होंगी उनको हम इग्नोर करेंगे। ओके, वी गेट दिस अमाउंट 73। ओके, 73 इज़ GV8 MP। हमें कैलकुलेट करना था NV8 FC, एंड देन NV8 FC के बाद मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया विद द हेल्प ऑफ एरोज, तो मुझे ये चीज़ मिल गई। ओके, प्लीज़ टू टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। आई होप अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आपने पहले से स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसी को फॉलो करना। एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP। तो GVA एट MP बोल रहे कैलकुलेट करने को, तो GVA एट MP बोलें या हम बोलें GDP एट MP। ओके, दीज आर द सेम थिंग, लेकिन पूछा हमसे ये गया तो हम इसकी फोकस खाली इस पर करेंगे। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, है वही चीज़ हमें निकालना, वही फॉर्मूला है। तो GV एट MP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज़ वैल्यू एडेड वाला है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स करते हैं प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं अगर गिवन है। तो हम देख लेते हैं, हमें गिवन है डेप्रीसिएशन, अभी इसका कोई काम नहीं है। ओके, देन हमारे पास है डोमेस्टिक सेल्स, ऑफ कोर्स डोमेस्टिक सेल्स हैं प्लस हम करेंगे इसमें चेंज इन स्टॉक, मैंने DS लिख दिया शॉर्ट में, आप देख लेना। और एक्सपोर्ट्स, आपको याद होगा मैंने जब थियोरी पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि डोमेस्टिक सेल्स अगर गिवन होता है तो हम उसमें एक्सपोर्ट ऐड कर देते हैं। ओके, ठीक है, और यहाँ पे गिवन है आपका
सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओके। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका दिया सिंगल यूज़। मैं पहली बार ऐसा मतलब आपको ये वाला क्वेश्चन इस तरह का करा रही हूँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया शॉर्ट में सिंगल यूज़, ताकि बच्चों को याद रहे। ना पुट द वैल्यूज़ ऑफ द गिवन थिंग्स। डोमेस्टिक सेल्स आपकी गिवन है 200 प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन है, वरना ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होता तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। यहाँ पे चेंज इन स्टॉक गिवन है माइनस का 10, देखो प्लस का तो यहाँ से साइन ये आ गया, लेकिन ये माइनस का 10 है तो हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, बाद में साइन चेंज करना होगा। एक्सपोर्ट इज 10 माइनस सिंगल इंटरमीडिएट का मैंने बोला इसमें आएगा। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल हो तो ये सब चीज़ सिंगल यूज़ में आएगा, ठीक है, माइनस 120। इसको सिंप्लीफाई करो, 200 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 10 माइनस 120 इक्वल्स टू 200 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 120। तो आपका कितना आया रुपीज़, क्योंकि क्वेश्चन में रुपीज़ इन लाख है, तो 80 लाख इज़ द आंसर, ठीक है। ये इस तरह हमारा निकल आता है। इसमें कैलकुलेट करने के लिए GVA एट MP, ओके। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, कैलकुलेट NVA एट FC, ओके। हमें कैलकुलेट करना है NVA एट FC, और यहाँ पे देखो सब्सिडी गिवन है, तो सब्सिडी तो हम सबसे लास्ट में लेते हैं, ठीक है। सेल्स गिवन है, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, वैल्यू एडेड, या मैं इसको कहूँ GVA एट MP, यही तो होता है ना, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इतना आपको लर्न हो गया होगा ना, पहला स्टेप यही है आपका। तो सेल्स आपको गिवन है 800, ओके। डेप्रिसिएशन को मैं अभी इग्नोर करूँगी अभी, इसलिए क्योंकि मुझे आगे के फॉर्मूले में देखना होगा यूज़ होना है कि नहीं होना है, या खाली ऐसे कन्फ्यूजन के लिए दिया रहा हुआ है। एक्सपोर्ट्स क्या है, 100 है, ओके। तो जब एक्सपोर्ट्स गिवन है और सेल्स गिवन है, तो हम सेल में अज्यूम करेंगे कि एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी एडेड हैं, ठीक है, और अमाउंट भी देखो छोटा है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं पे डोमेस्टिक सेल्स होता था तो डोमेस्टिक सेल्स में हम एक्सपोर्ट्स ऐड करते हैं, कोई दोनों चीज़ डिफर है, ठीक है। तो उसमें डोंट गेट कन्फ्यूज ना। यहाँ पे गिवन है वो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देती हूँ। क्लोजिंग एंड ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका है 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन है 50, ठीक है। तो ये ज़रूर से एक बार करना, बहुत से बच्चे जल्दी में कैलकुलेट करते हैं, अरे मैं सिंपली 50 माइनस 20 30 तो आएगा, लेकिन क्या होगा माइनस का 30 आ रहा है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसी से पूरा क्वेश्चन आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे साइन आपका प्लस का है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। इंटरमीडिएट परचेजेस गिवन है, इंटरमीडिएट परचेजेस यानी कि माइनस 500 कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट परचेजेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब आपका इसी में आएगा, ओके। देन परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज़। अब यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 60 गिवन है, तो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को भी हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे लेंगे, क्योंकि इसलिए हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये इंटरमीडिएट में ही आपका परचेजेस में इंक्लूडेड है, ओके। तो बस इतना यहाँ पे आएगा GVA एट MP में 800 माइनस 30, ओके, माइनस 500 गिव्स यू 270। इतना आया आपका GVA एट MP। मुझे कैलकुलेट करना है NVA एट FC इक्वल्स टू GVA एट MP। ना ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे सेम है, खाली
मार्केट प्राइस ऑफ फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे NIT, और NIT मैंने आपको बोला था कि IT माइनस सब्सिडी, IT कुछ भी नहीं है तो 0 माइनस सब्सिडी शुरू में गिवन था 40 इक्वल्स टू माइनस का 40, तो GV8 MP आपका आया 270 माइनस डेप्रिसिएशन आपका क्वेश्चन में गिवन है 30, माइनस का मैंने साइन लगाया और इसको ब्रैकेट में कर दिया -40। जो भी साइन यहाँ पे ऐसे आते हैं ना इसको ब्रैकेट में कर देना ताकि वो आसान रहता है फिर, जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया 270 -30 माइनस माइनस प्लस 40 रुपीज़ लैक्स में आएगा आंसर। ओके, तो 270 -30 प्लस 40 आपका आ गया आंसर 280 लैक्स। ओके, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, राइट? ठीक है, सो प्लीज़ गो थ्रू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बच्चे इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक उनको लगता है, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1-2 बार इसको लगाओगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर लोगे और कुछ नहीं है। जब आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। सीधे सीधे बस ये समझ लो कि NV8 FC है तो हमें पहले GV8 MP फर्स्ट स्टेप तो यही मुझे लेना ही है, ठीक है? इसके बाद ही आगे चीज़ें होंगी, तो इसीलिए हम लोगों ने पहला जो वो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, ओके, एग्रीगेट्स वाला, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसमें इसी चीज़ को मैंने इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस किया था क्योंकि एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जाना या 2 एग्रीगेट्स गिवन है और बीच के आपको वैल्यूज़ नहीं गिवन है जैसे डेप्रिसिएशन है NIT, वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए किया था, ठीक है? तो प्लीज़ गो थ्रू दिस, ओके। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिएगा और मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूँगी, ओके। And tomorrow we will do some more questions, okay? Till then, take care and keep revising, and if you like the video, please do like, share and subscribe, okay? Thank you so much.